बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। जेते परिक्रमा निज धाम के, सातो स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणामिने, वास्ते संयन के सुख काज, वास्ते संयन के सुख काज। सुंदर साथ जी, हम सभी हर वर्ष श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में पृथ्वी परिक्रमा लगाने आते हैं, मनाने आते हैं। लेकिन सबके दिल में यह विचार आता होगा कि हम पृथ्वी परिक्रमा क्यों लगाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वह पॉइंट क्या है जिसके वजह से हम पृथ्वी परिक्रमा लगाते हैं। तो सुंदर साथ जी, मैं आपको बताऊं, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में मैंने जैसे अपने गुरुजनों के अनुसार सुना, विद्वज्जन विद्वानों के अनुसार सुना, उसके अनुसार सुंदर साथ जी, जब कृष्ण जी और 12,000 ब्रह्मात्माएं अखंड योग माया के ब्रह्मांड में भी श्री कृष्ण जी के साथ रास का रमण किए, तो रास का रमण करते करते क्या हुआ, श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। और जब श्री कृष्ण जी, श्री राज जी हमारे अंतर ध्यान हो गए, तो हमने क्या किया, अनुकरण का लीला। जिस अनुकरण के द्वारा हमें श्री कृष्ण जी मिले, प्राप्त हुए, तो वही अनुकरण की लीला आप देखिए श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में प्रत्येक वर्ष 5 दिन महारास खेला जाता है। और महारास खेलते खेलते पंचमी के दिन श्री राज जी क्या होते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, गुम्मट जी में आकर चले जाते हैं। उस दिन सुंदर साथ जी, जब पंचमी वाली रात में लास्ट वाली जब पर्दा लगती ना, सुंदर साथ के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। धनी, आपने रास का रमण बहुत अच्छा कराया, लेकिन आप बीच में अंतर ध्यान हो। और जब कृष्ण जी, श्री राज जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पुनः राज जी को खोजने लगते हैं, खोजने का काम चालू करते हैं। तो कैसे खोजते हैं, यह भी बात रासवाणी मिल जाएगी। कैसे, आनंदे रोता रमिए माँ, जेने कहिए ते लक्षण प्रेमा, तेना उड़ी गया सर्वे ने माँ, रमता की धाकई चेहना, सखी प्रेम ध्वजा कहवाए, जेनु नाम प्रगट कुली माहे, ए तो प्रेम तड़ा जे पात्रा, आपड़ थी अलगो न था खिड़ मात्र। सुंदर साथ जी, आनंद के बीच में रोना, यह सीखना है ना किसी को, तो यह निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म से सीखना चाहिए। कैसे, हम आनंद में हैं उस परमात्मा को पा करके, लेकिन उस परमात्मा से मिलने के लिए जो हमारे अंदर तड़प होती है, हम रोते हैं, उसी को बोलते हैं आनंदे रोता रमिए। जो आनंद में रोता है और रमन करता है, परमात्मा का खोज करता है, उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। पराख्या नवधा ख्याता, 10धा लक्षणा युक्ता पराख्या प्रेम लक्षणा। 9 लक्षणों से युक्त नवधा भक्ति होती है, और 10 लक्षणों से युक्त परा प्रेम लक्षणा। इसी प्रेम के अंतर्गत आता है आनंद में रोना। और जब हम आनंद में रो करके कृष्ण जी की खोज करते हैं, तो हमें मिल जाते हैं। और जब उसके लिए क्या होता है, जो प्रेम की पराकाष्ठा को समझ लेता है, उसके लिए संसार के सारे नियम रखे के रखे रह जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता, वह सभी नियमों से ऊपर हो जाता है, एक परमात्मा का हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचेंगे अरे कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए तो मिलेंगे कैसे, हर वर्ष उसी का चयन करते हैं। सुंदर साथ जी, हम ब्रज का चयन करते हैं, ब्रज का चरित्र लेते हैं।
रास का चयन करते हैं। श्री कृष्ण जी रास खेले थे, अंतर्ध्यान हुए थे। यह जागनी रास है। जागनी रास खेलते खेलते कृष्ण जी पिया प्राणनाथ जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनको खोजने के लिए हम सभी लोग निकलते हैं पृथ्वी परिक्रमा के लिए। सुबह देखिए पृथ्वी परिक्रमा के दिन 4 बजे जगते हैं सुंदर सा। बढ़िया स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, बढ़िया ढोलक के ताल के झांझ के साथ में धनी जी की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद क्या होगा, सुबह 6 बजे परिक्रमा चालू हो जाए। पहले गुम्मट जी, फिर बंगला जी, फिर उसके बाद ब्रह्म चबूतरे का परिक्रमा करते। ब्रह्म चबूतरे का परिक्रमा करते करते हम कहाँ पहुँचते हैं, सदगुरु मंदिर। सदगुरु मंदिर के बाद परिक्रमा करते करते हम महारानी मंदिर पहुँचते हैं। और सुबह हमें प्रभाती गाते हैं, कैसे, जोवन गर्भ न कीजिए जग जीवन प्यारे, जसोदा जी के प्यारे उठी भोजन कीजिए न राज दुलारे। हम परिक्रमा का सुबह प्रभाती गाते हैं। और उसके बाद दोपहर में पुनः 10 बजे सभी सुंदर साथ सिर 5 पद्मावतीपुरी धाम से बाहर से ढोलक, झांझ, मजीरा सबके साथ में निकलते हैं। दुदुम्बी भी लेते हैं जागनी रास का करनाल सूखने के लिए। और गुम्मट जी से हम बाहर निकलते हैं परिक्रमा लगाते हुए, चारों मंदिर की परिक्रमा लगा करके ढोलक के साथ में। और हम क्या गाते हैं, ददलूटे ददलूटे ब्रे दावन मोहन ददलूटे, कहाँ तेरो चीर कहाँ नथवे सर, कहाँ मोतियन के लर टूटे वृंदावन मोहन दधलूटी। तो गाते हैं क्या, गोकुल चीर वृंदावन वेसर, रास मंडल में लर टूटे वृंदावन मोहन दधलूटी। इस प्रकार से हम सभी लोग सुंदर साथ जी गाते जाते हैं। दधली की लीला, दान लीला, उसी को पृथ्वी परिक्रमा बोलते हैं। यह हुआ सुंदर साथ जी ब्रज के रास के अनुसार कि कृष्ण जी अंतर्ध्यान हुए। उनको खोजने के लिए हम सभी लोग पृथ्वी परिक्रमा लगाते हैं। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम क्या है, साक्षात अखंड परम धाम है। और जब वह पद्मावतीपुरी धाम परम धाम है तो सोचिए यहाँ पर 7-8 सागर भी आए हुए हैं। लोक सागर, कमलाबाई सागर, महाराजा सागर, निरपत सागर, उधर धर्म सागर, आप चले जाइए लोकपाल सागर, गोविंद सागर, ऐसे 8 सागर आए हुए हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। महाराजा सागर, इन सभी सागरों का दर्शन, बेनी सागर, पुखराज पहाड़, बेनी सागर, जितने भी सागर हैं, इन सभी सागरों का दर्शन हमें कब प्राप्त होता है, पृथ्वी परिक्रमा। अकेले नहीं, सारे सुंदर साथ के साथ में महामती प्राणनाथ जी जाते हैं और सबको अखंड परम धाम का दर्शन कराते हैं। तो यह पृथ्वी परिक्रमा का जो शुभारंभ है, जो पृथ्वी परिक्रमा का आनंद लेने का है, यह महामती प्राणनाथ जी के ही समय से पिया प्राणनाथ जी ही चालू करके गए, जब से यह परिक्रमा अनवरत चल रहा है। और उस परिक्रमा में सुंदर साथ सराबोर होते हैं। यदि हम सुंदर साथ जी एक दिन जो करते हैं पृथ्वी परिक्रमा के दिन, उस दिन के जैसे अपनी रहनी बना लें तो हमसे पिया जी जरा मात्र भी दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है। पृथ्वी परिक्रमा में आप देखिए, सुबह से निकलते हैं, राज्य का नाम, जंगल में जाते हैं, राज्य का नाम। और सुंदर साथ जी जो मैंने बताया कि ब्रज के अनुकरण के अनुसार, उसके अनुसार मेरी बीच में बात बाकी रह गई कुछ, उसको मैं बता दूं आपको कि जब हम मंदिर से निकलते हैं तो किलकिला नदी को पार करके जाते हैं, दान लीला गाते हुए जाते हैं। हम कौआ सेह पहुंचते हैं, कौआ सेह से आते हैं, चोपड़ा मंदिर में आते हैं। हम चोपड़ा की हवेली में ही बैठ करके आप लोगों को यह बात बतला रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना सुंदर साथ को यह बात चोपड़े की हवेली से प्रसारित की जाए, बताई जाए। तो सुंदर साथ जी चोपड़ा मंदिर पहुंचते हैं, सभी सुंदर साथ राज्य को खोजते हुए।
अब जब चोपड़ा मंदिर पहुंचते हैं तो यहाँ कृष्ण जी मिल जाते हैं, और जब कृष्ण जी मिल जाते हैं फिर यहाँ से दान लीला नहीं गाते हैं सुंदर साथ जी, फिर यहाँ से भजन कीर्तन उत्सव के साथ में पिया प्राणनाथ जी को साथ में लेकर के चलते हैं। और चलते चलते कैसे लोकपाल सागर, धर्म सागर, पुखराज, पहाड़ कोठी होते हुए जब हम खेजड़ा मंदिर पहुंचते हैं शाम को 7 बजे, तो वहाँ महामती प्राणनाथ जी की महाआरती के साथ में महाआरती किया जाता है, साथ में है ना धनी, तो उनकी महाआरती करने के बाद और फिर वहाँ के से धूमधाम से धनी को साथ में लेकर के गरबा खेलते, नाचते, झूमते, अनेक तरह के क्रीड़ा करते हुए हम पहुँचते हैं। पुनः 10 बजे निकले थे और 12 बजे पहुँचते हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम गुम्मट जी। वहाँ जाकर के हमारी परिक्रमा पूरी होती है, राज्य में। ऐसे जो पृथ्वी परिक्रमा का आनंद है, रास का आनंद है, व्रज का आनंद है, और उस दिन से जागनी लीला चालू हो जाती है। जागनी में फिर प्राणनाथ जी आते हैं तो हम सभी लोग गाते भी हैं, हो जागिनी आई तुम जागो सखीरी, हो जागिनी आई। ऐसे इस दिन से जागनी की लीला प्रारंभ हो जाती है। और 25 पक्ष जो परम धाम के हैं, धाम तालाब कुंज वन जो है, मानिक नहरे वन के सो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष धाम घनी के। ऐसे 25 पक्ष का दर्शन करते हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में, राज्य कराते हैं। ऐसे नहीं कहा गया, जेती परिक्रमा निज धाम की, 7 स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामिने वास्ते सैयन के सीता। हमारे धनी ने दिल में लिया था, कहाँ? अखंड परम धाम में ही दिल में ले लिया था कि जब हम झूठे ब्रह्मांड में जाएंगे तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को अपना धाम बनाएंगे। और जिस धाम में आए उस धाम में कम से कम साल में एक बार तो धनी अपने धाम का दर्शन कराएंगे। इसलिए पृथ्वी परिक्रमा के दिन पूरे 25 पक्ष पन्ना परम धाम का दर्शन किया जाता है। सुंदर साथ जी, ये अपना भाव मैंने आपको बताया, बाकी जो गुरुजनों के अनुसार है वह हम ब्रज के लीला के अनुकरण के अनुसार ही करते हैं। सुंदर साथ जी, ये बाकी जो मैं जिस जगह पे बैठ कर के आज आपको बता रहा हूँ, इसका भी इतिहास मैं आपको कभी इसी जगह बैठ कर के बताऊँगा, तो उसका आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।